Welcome everybody to the first episode of Artisans of India with Ainesh Banerjee. In this episode, we will be traveling to Mozamabad, a small village on the outskirts of Jaipur, Rajasthan, to see traditional blue pottery. Blue pottery is widely recognized as a traditional craft of Jaipur. The name blue pottery comes from the beautiful cobalt blue dye used to color the pottery. The use of blue glaze on pottery was initially not used in India and was developed by Mongol artisans who combined the Chinese glazing technology with Persian decorative arts. This technique traveled east to India with early Turkish conquest in the 14th century. Later, following their conquest and arrival in India, the Mughals began using them. Gradually, the blue glaze technique grew beyond an architectural accessory to Indian potters, and from there the technique traveled to the plains of Delhi and in 17th century went to Jaipur. For the next section of this video, I will be interviewing Mr. Ram Narayan Prajapat, who owns a blue pottery business and is an artisan of the craft himself. हाँ जी, नमस्ते। आपका नाम क्या है? नमस्ते, मैं राम नारायण प्रजापति। हाँ जी, तो आपका पेशा क्या है? हमारा पेशा देखो ब्लू पोट्री का ही है। हाँ जी। हमारे पिताजी थे, वो खेती करते थे। हमारे घर की स्थिति बहुत ख़राब थी, मतलब बहुत गरीबी थी हमारे। हम शाम को सुबह का शाम और शाम का सुबह लाते थे, कमाते थे और खाते थे। हाँ जी। तो मैंने 8वीं क्लास पास की, उसके बाद में मैं काम पे लग गया। ये ब्लू पोट्री मुझे अच्छी लगी, भाई ये काम करते हैं अपन। तो मैं जयपुर चला गया। जयपुर मैंने 8-10 साल किसी की काम किया। उसके बाद में मैंने ये सोचा कि यही काम मैं गांव में करूँ तो मुझे तो मिलेगा रोज़गार, और गांव के आसपास जो बेरोज़गार लोग हैं उनको भी रोज़गार मिलेगा। तो ये सोच के मैंने यहाँ 90 में चालू किया, 1990 में गांव में। तो तब से गांव में मैं तो कर ही रहा हूँ, मेरे आसपास के लोग जो बेरोज़गार हैं या उनको ज़रूरत है काम की, वो काम कर रहे हैं। और हमारा सबका काम ब्लू पोट्री का ही है। अच्छा, ठीक है। तो आप ये काम कितने साल से कर रहे हो? जैसे आपने बोला आपने शुरू किया था, आप कितने साल से कर रहे हो? मैं 35 साल से यही काम कर रहा हूँ और 30 साल हो गई हमारे यहाँ कोटजेवर में ये काम करते हुए इस अच्छा, गाँव में। हाँ। जब हम गांव में चालू किया था तब हमारे यहाँ आने के लिए भी कोई साधन नहीं था, आने जाने के लिए कोई साधन नहीं था। हम 5-6-7 किलोमीटर से सर पर सामान लेके आते थे या बैलगाड़ी से लेके आते थे। यहाँ कोई साधन मिलना पाता था, इतनी मिट्टी थी। उसके बाद में ये धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलप होता गया, वैसे वैसे हमारे सब साधन भी हो गए, रोडें बन गई। हाँ जी, तो आप मुझे अपने हर दिन के काम के बारे में बताइए कि कैसे चलता है, क्या क्या होता है, इसमें बनाने में क्या क्या मेहनतें होती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं हम सुबह 6 बजे काम पे लगते हैं और शाम को 6 बजे काम ऑफ करते हैं। हाँ जी। और भी ना हो तो इमरजेंसी होती है तो फिर शुरू से लेके रात को भी हो हम सकता है। जैसे बनाने का है, बॉडी प्रोसेस है, कलर का है, डिजाइन का है, सब अलग अलग। जैसे ये दादा है जो बॉडी बनाता है, और ये 70 साल का हो गया मैं। 70 साल के हो आप? 70 साल के हो, फिर भी ये काम करता है। इसकी इच्छा है, सबसे बड़ी ये इच्छा है कि मैं ये काम ये बना रहा हूँ। हाँ जी। और जो मेरी बनाई हुई वो चीजें हैं वो बाहर जा रही है, सबसे बड़ी खुशी हाँ इनको ये है। आंखों में नहीं दिखता फिर भी मैं कर रहा हूँ। फिर भी हाँ जी। 41 हो गया मेरे को करते। और वैसे 41 साल से कर रहे हो आप? अच्छा। इनको दिक्कत, पैसे की दिक्कत नहीं है भाई, पैसे कमाएंगे तब ये खाएंगे, नहीं, अपनी शौक से कर रहे हैं। शौक है। शौक है। शौक। हाँ जी। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने जैसे बताया आपने पढ़ाई की है 8वीं कक्षा तक, तो जो अगर आपको फिर से कोई मौका मिले पढ़ने का, आगे पढ़ने का, क्या आप वो पढ़ना चाहेंगे? नहीं, पढ़ाई तो नहीं कर सकते हैं, अब तो क्या पढ़ाई करेंगे। बस इसी काम में रुचि है इसका। वो जैसे डिजाइन का हो और कुछ वो कर सकते हैं, मगर पढ़ाई या मॉडल काट सकते हैं। नहीं हो सकती। ये तो हाथ की कला है। हाँ जी। बच्चे के ये बनाना वही बना लो। हाँ जी। इसमें नई डिजाइन बना सकते हैं, नए शेप बना सकते हैं, वो उसमें इंटरेस्ट है। अब ज़्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। अब क्या पढ़े 70 का मैं हो गया, 51 का ये हो गया, अब पढ़ाई में करेंगे ये धंधा करेंगे। हाँ जी। हाँ जी। तो आपके परिवार में कितने सदस्य हैं पूरे में? हम 2 भाई हैं। हाँ जी। दोनों सेपरेट का काम दोनों का अलग अलग है। मेरे 2 लड़के हैं, एक MLT करके अभी गवर्नमेंट जॉब में है, छोटे वाला यही काम कर रहा है। अच्छा। वो मार्केटिंग का संभाल रहा है, मैं प्रोसेस ये बनाने का काम संभाल रहा अच्छा, तो जैसे कि आपने बोला कि आपके ये जो
आपके परिवार में इतने आदमी हैं, आपके परिवार में इतने सदस्य हैं, तो जो आपको इसमें से जो आमदनी होती है ये सब काम से, उससे आपका अच्छे से परिवार का पालन पोषण हो जाता है? जी, हमारा अच्छे से हो जाता है। हालांकि मेहनत करते हैं हाँ जी। और मेहनत के बदले वो मिलता है, मगर हमारा जो रोजगार है हम भी खुश हैं और हमारे जो काम करने वाले हैं वो भी सब खुश भाई हैं। मजदूरी करेंगे तो पेट भरेंगे। हाँ जी, हाँ जी, सही है, सही बात है। बैठे बैठे तो क्या वो करते हैं, हाँ जी, 2 रुपये कमाएंगे तो कोई काम में भी आएगा, घर खर्च में भी आएगा, और 2 पैसे की बचत की खातिर बातें करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये बात है। अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि अगर, जैसे कि मैंने बोला, अगर आपको पेशा बदलने का मौका मिले तो क्या आप बदलेंगे या नहीं? नहीं नहीं, बदलेंगे नहीं। तो आप इसके बारे में बताइए, क्यों नहीं बदलेंगे? पहले मेरा मन था ये बंद करने का, भाई अपन ये बंद करके किसी और काम में, जैसे ब्लॉक बनते हैं, सीमेंट की ईंटें बनती है, वो मैंने सोचा था भाई वो कारखाना लगा लें, पर मेरे लड़के ने मना किया है कि नहीं अपन यही काम करेंगे, चाहे कम कर लें कोई दिक्कत नहीं है, मगर करेंगे ही। हाँ जी, तो उनकी ये हैंडीक्राफ्ट में रुचि भी है, बनाने की भी है, वो भी डिज़ाइन बनाते हैं। जब 2 घंटे मिलते हैं तो 2 घंटे का टाइम देते हैं इसमें। तो उनकी रुचि यही है कि एक बार इसको, हालांकि हमारा काम छोटा है, हम गांव में हैं, हमारे हर चीज़ उपलब्ध नहीं हो पाती है, हर आदमी यहाँ पहुँच भी नहीं पाता है। अभी ये 20-25 आदमी काम करे, इसके बाद पर 20-25 आदमी आपके इसमें काम कर रहे हैं? अभी हाँ जी, कोई कलर करता है, कोई अच्छा, करता है, कोई अच्छा। बॉडी बनाता है, कोई और लोगों को हम घर घर में भी काम देते हैं, जैसे कोई बनाने वाला है, भाई मेटेरियल मुझे दे दो, मैं तो आपको तैयार आपके करके दे दूंगा। मन में है कि यार मैं घर ले जाके बनाऊं तो ले जाओ, और मेट्रो ले जाओ बना लो। हाँ जी, हाँ जी, सही बात है। तो वो भी प्रोवाइड हम करवा देते हैं। हाँ जी, तो आपने जो ये सब बोला मेरे को कि आपके बच्चे एक आपका मार्केटिंग संभालते हैं, एक कोई दूसरा नौकरी कर रहा है, तो आपको कि बोलते हैं कि जो, जैसे कि आगे जो काम होगा आपका, जो आगे बढ़ेगा ये बिजनेस, तो क्या आप चाहेंगे कि उनके बच्चे यही काम संभाले, या वो उनकी मर्जी से जो करना चाहे करे? देखो, जो कला है, हम्म, कला का कोई मोल भी नहीं होता है, और कला किसी के अधीन भी नहीं होती है। तो सबसे बड़ी मैं तो यही मानता हूँ कि जो मेरे 2 लड़के हैं, तो एक ने ये चुना कि मैं यही काम करूँगा, हाँ जी, तो मुझे ये लगता है कि उनके भी जो पीढ़ी होगी वो शायद यही काम करेगी। यही काम करेंगी, तो आपको इसमें उसमें भी आनंद। काम होता है, उसमें प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो बना बनाया मिलता है, रेडी मिलता है, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ जी, तो ये बहुत अच्छा था, धन्यवाद आपके समय के लिए, मेरे को आनंद आया आपसे बात करके, धन्यवाद। I would like to thank Mr. Ram Narayan Prajapat and the entire team present over there to help me understand more about their craft. It is truly an interesting craft and I learned a lot from this experience.